हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। हम लोगों ने सुना कि गोप कुमार जी तपोलोक में थे। वहां पर एक दिन ब्रह्मा जी आए, पुष्कर की ओर जा रहे थे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। उसी समय गोप कुमार ने उनका दर्शन किया कि चतुर्सेन भी उनकी पूजा कर रहे हैं। बाद में जब ब्रह्मा जी चले गए तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है जो आपके लिए भी पूजनीय है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम इतने दिन से यहाँ पर हो, इनको भी नहीं जानते? ये हमारे भी पिता हैं, परमेष्ठी हैं और भगवान ही हैं, सृष्टि के मूल हैं, सृष्टि करता है ये ब्रह्मा जी, सबके पिता है। तो फिर गोप कुमार के मन में इच्छा हुई ब्रह्मा जी के लोक में जाने की। उन्होंने मंत्र जप किया और एक मुहूर्त में ही मंत्र जप के प्रभाव से सत्यलोक में पहुंच गए। सत्यलोक में पहुंच करके उन्होंने भगवान के दर्शन किए। किस स्वरूप के? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, अनेक बाहु उरुपाद नेत्रम वक्त्रम, अनेक मुख, अनेक भुजाएं, अनेक हाथ, अनेक चरण, जंघा और सब कुछ देखा उन्होंने। बड़ा विशाल भगवान का रूप था जिसका न आदि था, न अंत था, न मध्य था। इस प्रकार से दर्शन किया और देखा रमा देवी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। गरुड़ जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं और गरुड़ जी सबके प्रति, भगवान सबके प्रति कृपा दृष्टि कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी उनकी स्तव स्तुति पूजन कर रहे हैं। नारद जी कीर्तन नृत्य इत्यादि कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान उन सबकी सेवा को देख रहे थे और सबके प्रति कृपा दृष्टि कर रहे थे। महारहस्यम निगमार्थ तत्वम स्वभक्ति मार्गम कमलासनाय शनैर विवृत्योपदिशंतम अंत निजालेन्द्रस्य विराजमानम। महारहस्यम निगमार्थ तत्वम, श्री जगदीश्वर यानी भगवान निगम अर्थ तत्वम, जो वेदों का भी परम गोपनीय महारहस्य तत्व है। क्या? स्वभक्ति मार्गम, मेरी भक्ति ही वेदों का भी सार है। जगत के लोग इसी बात को नहीं समझ पाते। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। वेदों में भी वर्णाश्रम धर्म बताया गया है। 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो लोग सोचते हैं कि जगत में इसको पालन करना ही भक्ति है। ये अज्ञानता है। इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि इसका भी सार है। जैसे बताया गीता में भी 4 योग बताए, तो लोग फिर अपने मन से ये सोच लेते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। तो लोग सोचते हैं चारों योग भगवान के पास ही तो ले जाएंगे, चारों बराबर है। ऐसा नहीं है, बराबर नहीं है, वो स्टेप है। जैसे 10th तक पहुंचने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी तुमको प्राइमरी स्कूल में 8वें तक, तो 8वें तक का जो स्कूल है वो आगे के लिए स्टेप है, लेकिन उसके द्वारा नौकरी नहीं मिलेगी। फिर 12th वाले में पढ़ाई करने के लिए 10th स्टेप है, उसके बाद में डिग्री करने के लिए नीचे वाला स्टेप है, और फाइनली जब जॉब मिल जाती है तो वो सब मेन है। किसके लिए पढ़ाई कर रहा था आदमी? खाली पैसा बर्बाद करने के लिए। ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति देखा जो कि लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद करे खाली पढ़ाई करके डिग्री लेकर के घर में बैठ जाए? ऐसा कोई मूर्ख देखा? अगर बैठ गया तो लोग उसको मूर्ख कहेंगे कि नहीं? उसी प्रकार से यहां पर भी समझना चाहिए, कर्म ज्ञान योग ये सब भक्ति के लिए स्टेप है। मुख्य है भक्ति, भक्ति में प्रवेश करना और भगवान की सेवा करना। तो इसलिए जो वेद हैं
उनका भी अत्यंत गूढ़ रहस्य है। वेदों में कर्म कांड बताया, ज्ञान कांड बताया, भक्ति भी बताया। भागवत के तृतीय मंगलाचरण श्लोक में बताया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम विभवत भागवतम रसमालय मुहुरौ रसिका भूवि भाव। कैसे हम प्रमाणित कर सकते हैं कि समस्त सारों वेदों का, शास्त्रों का सार भागवत है? क्योंकि जब वेद व्यास जी ने 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 1100 उपनिषद, ये सब रचना कर दी महाभारत, उसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ कमी रह गई, तभी तो मन को शांति नहीं मिली। तब अंत में नारद जी की कृपा हुई। नारद जी की कृपा से उनको समझ में आया कि गलती कहाँ हो गई है। इसी प्रकार से जगत के लोग हैं, वो इन्हीं सब चीजों में उलझे रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि वास्तविक वस्तु क्या है। इसलिए चित्त सब समय चंचल रहता है, मन अस्थिर रहता है, जीवन में दुख रहता है। क्यों? तुमने वास्तविक वस्तु को तो समझा ही नहीं। जब वेद व्यास जी को ही शांति नहीं मिली, जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे, तो तुमको पढ़ने वाले को कैसे शांति मिल जाएगी? फिर उन्होंने नारद जी की कृपा से श्रीमद् भागवत की रचना की, तब व्यास जी का मन शांत हो गया, क्योंकि उसमें यथार्थ भक्ति की बातें थी। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि वेदों का भी परम गूढ़ अर्थ जो भक्ति है उसको बता रहे थे। धीरे धीरे वो भी बता रहे थे। धीरे धीरे क्यों बता रहे थे? क्योंकि जो रहस्य वाली बातें होती हैं वो सबके सामने व्यक्त नहीं की जाती। रहस्य वाली बातें, जो सीक्रेट होता है, टॉप सीक्रेट, जो पिता होता है उसने अपना पैसा खजाना कहाँ कहाँ रखा है सबको बताता है घोषणा करके, अपनी पत्नी को बताता है चुपचाप, और अपने पुत्रों को बताता है, बस, और किसी को नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि वो गूढ़ चीज है, अनमोल वस्तु है। अनमोल वस्तु जितनी होती जाएगी वो उतना ही उसकी सिक्योरिटी और उसके लिए वो सब करना पड़ता है। देखा, जो नकली हीरो के हार मिलते हैं और ये सब नकली ज्वेलरी मिलती है, इसके लिए कोई सिक्योरिटी करता है? उसके लिए सीसीटीवी लगाने की भी जरूरत नहीं। और जहाँ सच में हीरा और सोना और वो सब रहता है, वहां पर इतना सीसीटीवी सीक्रेट सारा पूरा। और वो भी देखा है, वो भी हम कई सारे ज्वेलर्स भागते हैं तो वो फिर हमको दिखाते हैं जब अपना, तो वो जो और भी जो सीक्रेट रहता है, जो हीरो का एकदम रहता है, वो और भी अलमारी के एक तिजोरी के अंदर रहता है बड़ी। उस तिजोरी का रास्ता भी बड़ा गुप्त होता है। घर वालों को इवन कभी ये बात पता नहीं होता है, ऐसा रखते हैं। क्यों? जो वस्तु जितनी अनमोल है उसको उतना ही छुपा करके रखना पड़ता है। इसलिए कमलासन ब्रह्मा जी के लिए अत्यंत रहस्यपूर्ण भक्ति तत्व को भगवान धीरे धीरे उपदेश कर रहे थे, और अपनी अंग कांति द्वारा अपने निवास स्थान को प्रकाशित कर उसमें विराजमान हो रहे थे। एक बात और भी बता रहे हैं, जो हम लोग सुनते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न च पावकः। जो भगवान का धाम है वह न सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से प्रकाशित होता है, और न अग्नि से प्रकाशित होता है। यहाँ पर यही वर्णन है, भगवान निज आलय, अपना जो आलय है, धाम है, उसको अपने तेज से प्रकाशित कर रहे हैं। वो भगवान के तेज से प्रकाशित होता है। भगवान को लाइट की जरूरत नहीं है, भगवान से सारी लाइट है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने सूर्य हैं वो सब भगवान के एक अंश से प्रकाशित। भगवान की नाभि कमल में जिनका आसन है, उन ब्रह्मा द्वारा अर्चन पूजन समाप्त किया तो भगवान प्रसन्न हो गए उनकी पूजा से। और जब कोई प्रसन्न हो जाता है तो फिर उसको गूढ़ वस्तु दे देता है, अत्यंत गूढ़ वस्तु। और सबसे गूढ़ वस्तु है भगवान की भक्ति। सारे शास्त्र यही कहते हैं। जब काकभूषणी को भगवान ने दर्शन दिया और भगवान कहने लगे, बताओ मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? कहो तो मैं तुम्हें ब्रह्मा पद दे दूं, कहो तो मैं तुम्हें स्वर्ग दे दूं, सारी सिद्धियां दे दूं, ये सब कुछ दे दूं। तो काकभूषणी हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप बड़े चतुर हैं, सब कुछ बोला पर अपनी भक्ति नहीं बोला। सब कुछ बोल रहे हैं भगवान,
ब्रह्मा पद भगवान के लिए कोई बहुत छोटी चीज है। क्यों? ये तो एक ही ब्रह्मा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें अनंत ब्रह्मा, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा। तो किसी भी ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा बना देंगे तुम अभी तुरंत। तो ये, लेकिन जब भक्ति दे दिया तो भगवान खुद वशीभूत हो जाना पड़ेगा भगवान को। भक्तों के भगवान वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए भक्ति नहीं देते जल्दी। भागवत में भी है, राजन पति गुरुअलम भवताम यदुनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वम च किंकरो वा अस्तु एवं अंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करचित न स्म भक्ति योग। हे राजन, भगवान अपने भक्ति योग को इतना छुपा करके रखते हैं कि जो उनका भजन करते हैं उनको भी अगर वो कुछ कामना उनकी रह गई तो उनको मुक्ति दे देते, भक्ति नहीं देते। इतनी दुर्लभ वस्तु है। लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान उनको भक्ति का रहस्य बता रहे हैं। परम रहस्य में होने के कारण धीरे धीरे, अर्थात ब्रह्मा के कानों में उपदेश कर रहे। पता है ना, रहस्य वाली वस्तुएं धीरे धीरे ही बताई जाती, नहीं दूसरे अनधिकारी लोग सुनेंगे तो वो फिर नाराज हो जाएंगे, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, बहस करने लगते हैं। इसलिए अधिकारी के सामने ही सब बातें बतानी चाहिए। बहुत सारे शिव भक्त हैं, उनके सामने तुम कृष्ण की महिमा सुनानी शुरू कर दोगे तो तुमको पकड़ कर पीट देंगे। क्यों? तामसिक होते हैं उसे। इसलिए अधिकार का विचार करना चाहिए। प्रथम खंड में क्या था ना, गोप कुमार का, जब गोप कुमार, एक गोप कुमार नहीं, नारद जी शिव जी के पास गए तो शिव जी की महिमा गाने लगे। अरे आप तो स्वयं ही भगवान है। तो शिव जी ने कान बंद कर लिया अपने, कहते कैसी बात कर रहे हो नारद, तुमने यही सीखा कि आज तक मुझे भगवान बता रहे? अरे हम तो भगवान के सेवक हैं, भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, नारायण। तो नारद जी कहने लगे अच्छा तो मैं वहां जाता हूं दर्शन करने के लिए। फिर शिव जी ने चुपचाप पकड़ लिया हाथ में, कहते रुको, और थोड़ा साइड में ले गए और साइड में ले जाकर कान में रहस्य की बात बताई कि देखो वैकुंठ तो जा रहे हो, लेकिन वैकुंठ जाने से फायदा नहीं है, क्योंकि उससे भी श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद जी हैं। तो वहां सामने बताने में क्या गड़बड़ थी? इसलिए गड़बड़ थी कि वहां पर पार्वती भी खड़ी थी और शिव जी अभी कहते कि लक्ष्मी जी से तो प्रहलाद जी श्रेष्ठ हैं, तो पार्वती को गुस्सा आ जाता, उनकी सहेली है। इसलिए अनधिकारी लोगों के सामने गूढ़ तत्व को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, नहीं तो पार्वती तो नाराज हो जाती शिव जी। इसलिए उन्होंने धीरे से शिव जी ने बताया कि वहां जाने से कोई लाभ नहीं, तुम एक काम करो, चुपचाप प्रहलाद के पास चले जाओ, वो वैकुंठ के भक्तों से भी श्रेष्ठ हैं। वह भक्ति मार्ग कैसा है? इसके उत्तर में कहते हैं जगदीश्वर जो अपनी अंग कांति से अपने भवन वास स्थान को प्रकाशित कर रहे थे, उसमें विराज रहे थे। पुनः बोले वह भक्ति मार्ग निगम समूह अर्थात वेद अर्थों का सार अविधेय तत्व है और परम रहस्यमय होने के कारण परम गोपनीय है। इसी कारण से जगत के लोग भी इतना पढ़ने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी भक्ति को समझ नहीं पाते। देखो जरा इन लोगों को समझो, बात को निरपेक्ष रूप से विचार करो। ऐसा नहीं हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए श्रेष्ठ है, निरपेक्ष रूप से विचार करते। अभी कुंभ में इतने सारे वैरायटी के साधु लोग, जो अभी साधु तो नहीं है वो, लेकिन चलो कह देते हैं जगत के लोग साधु, तो उसी शब्द को प्रयोग करते। साधु लोग पहुंचे जो कि कपड़े नहीं पहनते, जो कि कुछ खाते नहीं है, जो सोते नहीं है। अच्छा ये सब बताओ, इससे कृष्ण को क्या मिला? तुमने कपड़ा पहनना छोड़ दिया, उससे कृष्ण को क्या मिल रहा है बताओ? वो तो पशु भी कपड़ा नहीं पहनते, तो फिर कुत्ते बिल्ली सबको भगवान भक्ति दे देते अगर कपड़ा छोड़ने से ही भक्ति हो जाती तो। विचार करो, तुमने खाना पीना छोड़ दिया, उससे कृष्ण को क्या मिला? तुम खड़े खड़े सारी जीवन बिता दिया, उससे कृष्ण को क्या मिला? ऐसी कौन सी चीज है जिससे कृष्ण, अरे कृष्ण की सेवा करोगे। जैसे अभी सुना हम लोगों ने कि गरुड़ जी उनकी सेवा कर रहे हैं, नारद जी उनकी सेवा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनकी चरण दबा रही हैं, तब तो कृष्ण को कुछ मिलेगा। खाना पीना छोड़ने के लिए उससे कृष्ण को क्या मिल जाएगा?
तुम जिंदगी भर तपस्या करते रहे, तुमने कुछ भी खाया नहीं, उससे कृष्ण को क्या मिला? कृष्ण की प्रीति के लिए क्या किया? ये भक्ति है। सीधी सी बात है ना। कोई व्यक्ति, एक मान लो पिता है, उसका पुत्र है, ठीक है, वो पुत्र अपने पिता को छोड़ करके चला गया और अब वो कुछ भी करता रहे, सारी दुनिया का राजा बन जाए, लेकिन उसको पिता से कोई मतलब नहीं है। वो राजा बन गया, उसने तपस्या करी, उसने सिद्धि अर्जित करी, उससे पिता को क्या मिला ये बताओ? हाँ, अगर वो वहां से कमा करके लाता और पिताजी की सेवा में लगाता तब तो पिताजी को मिलता ना कुछ। और तुम अपना कुछ भी करते रहो, चाहे दुनिया के राजा बन जाओ, चाहे ब्रह्मांड के मालिक बन जाओ, चाहे ब्रह्मा पद प्राप्त कर लो, पिताजी की तो सेवा नहीं की तुमने। तुम तो खुद ही ब्रह्मा बन गए, सारी सृष्टि करने लग गए। इससे तुम्हारे पिताजी को क्या मिला? कुछ नहीं, पिताजी तो वहीं बैठे हुए चुपचाप इंतजार कर रहे, मेरा बेटा ब्रह्मा बन गया, ठीक है, कभी शायद मेरी सेवा करेगा। अभी सेवा कैसे करेगा? वो तो खुद ही ब्रह्मा बन गया, अब तो तुम उनकी सेवा करो। इसलिए भाई भक्ति को, इसलिए तो कह रहे इतना गुण है, क्योंकि ये बात इतनी छोटी होने पर भी बड़े से बड़े पंडितों को भी समझ नहीं आती। सारी जिंदगी तपस्या ही में निकाल देते हैं, सिद्धियां अर्जित करने में लगा देते हैं, लेकिन पंडिता मूर्खा, पंडिता मूर्खा, जो ऐसे पंडित है वो मूर्ख है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, हम नहीं कह रहे, सब शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है, ठीक है। इसलिए मुख्य बात है भगवान को क्या प्राप्त हुआ। दूसरी ओर जो कुछ भी नहीं करता है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा करता है, जैसे सबरी को देखो। दूसरी ओर देखो, इतना बड़ा उदाहरण है जो हमने भी बताया, इसका प्रमाण भी दे देते। ऋषि मुनि रहते थे वहां दंडकारण्य में, वो लोग तपस्या कर रहे थे, वो सब ऐसे ही थे, खाना पीना छोड़ करके बैठे हैं। कोई हजारों साल से तपस्या में लगा हुआ है, कोई कुछ ऐसे वैसे लोग थे वहां पर सब। वहां सबरी भी रहती थी। ये भील जाति की शूद्र, अत्यंत निम्न कुल में जन्म लिया, और घर में भी कोई नहीं, अकेले रहती थी, देखने में भी बिल्कुल सुंदर नहीं, स्त्री जाति ऊपर से, और कुछ भी मतलब कोई गुण नहीं, पढ़ी लिखी थी नहीं, कुछ नहीं जानती, कोई शास्त्र वेद कुछ नहीं जानती। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम यहीं पर, गुरुजी की सेवा करती थी, तो गुरुजी उसे प्रसन्न होकर के कहे तुम यहीं पर बैठो, राम जी आएंगे तुमको यहीं दर्शन देंगे। अब ये जो ऋषि मुनि है, ये तपस्या करने में लगे हुए हैं, ओम ओम करके और पीठ सीधी करके और बिना कुछ खाए पिए हैं, और भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। दूसरी ओर सबरी क्या करती थी? प्रभु आएंगे मेरे, तो मैं उनको क्या खिलाऊंगी? जाकर के बेर तोड़ लाई जंगल से, वो भी। अरे भगवान जिनके लिए लक्ष्मी जी स्वयं बनाती है, वो तुम्हारे जंगल के बेर खाएंगे? लेकिन प्रेम है, प्रेम है, सेवा करनी है ठाकुर जी के लिए। जब प्रेम होता है तो ठाकुर जी जंगल के बेर क्या कुछ भी खा लेते हैं, केले के छिलके खा लेते हैं, तो जंगल का बेर तो फिर भी अच्छा है, छिलके से तो अच्छा ही है ना। महाप्रभु ने श्रीधर के लोहे के पात्र में रखा हुआ पानी पी लिया। लोहा का पात्र अपवित्र होता है, पहले तो लोहे का पात्र अपवित्र होता है, ऊपर से उसमें जंग लगी हुई थी और अपवित्र हो गया, उसको पीना नहीं चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन महाप्रभु ने उसको पी लिया और कह रहे हैं ये तो अमृत है, मेरे भक्त के घर का है। तो सबरी देखो सेवा करती है, क्या सेवा करती है? ठाकुर जी के लिए बेर लेकर के आती है, फिर सोचती है भगवान आएंगे, ये मार्ग में बड़े कांटे हैं, इसलिए रोज सुबेरे उठ करके झाड़ू लगा देती, वहां तक पूरा जहां तक मार्ग जाता झाड़ू लगा करके उसके ऊपर में फूल बिछा देती, भगवान आएंगे, उनके चरण तो कोमल कोमल है। अरे भगवान तो पहले से ही कांटों में चल रहे हैं कि नहीं? जंगल में ही तो घूम रहे, कांटों में चल रहे हैं कि नहीं? तो वहां चल रहे हैं तो उन्हें पूरे जंगल में तो बिछा नहीं सकते ना फूल। जितना सेवा तुम कर सकते हो भगवान उसको ही ग्रहण कर लेते हैं। और कब तक किया? मतलब जब से बोल के गए थे गुरुजी तब से करती रही, और आए एकदम बुढ़ापे में जाकर के भगवान। लेकिन आए तो भगवान खुश हुए कि नहीं? और सबरी को वो चीज दे दी जो भगवान ने किसी को दिया नहीं, नवदा भक्ति। मैं तुम्हें नवदा भक्ति का आशीर्वाद देता हूँ, बताए ना अभी, भगवान सब दे देते हैं, भुक्ति मुक्ति ब्रह्मा पद, ये सिद्धि रिद्धि सब कुछ, भक्ति नहीं देते। लेकिन सबरी को भक्ति दिया। क्यों दिया बताओ? वो कौन सा उसने खाना पीना छोड़ा था
कौन सा वो तपस्या कर रही थी, कौन सा वो सारे दिन खड़ी रहती थी, क्या कर रही थी? चुपचाप उठा सवेरे सवेरे, भगवान का नाम जप किया, भगवान के लिए ऐसा मार्ग सफाई किया, फूल बिछा दिए, बेर तोड़ के लाई, इंतजार कर रही, हरि नाम कर रही, चुपचाप बैठ। और वो जो ऋषि मुनि थे ना, जो तपस्या कर रहे थे, जब छोड़ करके, खाना पीना छोड़ करके, वो आए भगवान राम के दर्शन करने के लिए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये हमारे कुएं से पानी पीते थे, ये कुएं का पानी सड़ गया है, तो कहते सबरी का चरणामृत लेके इसमें डाल दो, ठीक हो जाएगा। समझ गए? इसलिए हम जो बोल रहे हैं ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी शास्त्र की बात है, इसको कोई काट सकता है क्या? तो शास्त्र की बात है। और एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण। विदुरानी कौन सी तपस्या कर रही थी? ये जो ऋषि मुनि हैं, ये तपस्या कर रहे थे, ये जो जितना नहा रहे हैं वहां पे ठंड में जाकर के, जो हिमालय में जाकर के कपड़े नहीं पहनते हैं, उनको उनका एक रत्ती भर भी कुछ भगवान ग्रहण नहीं करे। और विदुरानी का केले का छिलका खा गए। और जब उनको बाद में पता चला मैंने केले का छिलका खिला दिया, तो भगवान, वो विदुरानी बड़ी दुखी हो गई। जब दुखी हो गई तो भगवान ने कहा, अरे दुखी क्यों होती हो, तुमने क्या खिलाना चाहती थी? कहते मैं केला खिलाना चाहती, तो मैंने केला ही खाया है, मैं भावग्राही हूं, वस्तुग्राही नहीं हूं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि साधु कौन है। सबसे गूढ़ रहस्य की वस्तु भक्ति इसलिए है कि देखो, घर बार छोड़ा, दुनियादारी छोड़ी, विवाह भी नहीं किया, कोई भोग नहीं किया, फिर भी मूर्ख है। जो कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी शक्ति अर्जित कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग चले जाएंगे, थोड़ा पुण्य अर्जित करके, बस उसके बाद में पुण्य क्षीण हो जाएगा, इंद्र लात मार करके फेंक देगा यहीं पे, जाओ अपना, तुम्हारा टाइम खत्म, तुम्हारा पैसा खत्म हो गया, निकलो यहां से। ठीक है? जो बार बार हम लोग कथा सुनाते ना, छोटी वाली, ऐसे देखो कैसे मूर्ख लोग हैं जगत के। एक व्यक्ति ऐसे ही घर छोड़ करके चला गया, 40 साल तक तपस्या किया उसने, तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करके लाया, जल में चलने की सिद्धि, जल में चलने की सिद्धि प्राप्त करके लाया। तुम देखोगे समुद्र के ऊपर कोई चल करके, पैदल चल के चला गया, सारी दुनिया उसकी पूजा करेगी, माला करेगी। वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जो ये गुड़, उसने कभी भक्ति की किताब कोई पढ़ी होगी, तो वो सारे गांव के लोग तालियां बजा रहे हैं, उसकी महिमा वाह 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 कर रहे हैं। वो बुजुर्ग आदमी बोला, अरे तू बड़ा मूर्ख आदमी है भाई, तुझसे बड़ा मूर्ख हमने जिंदगी में नहीं देखा। सब लोग आश्चर्य में देख रहे हैं कि ये बुढ़े की अकल सटिया गई क्या? अरे इतना बड़ा सिद्धि करके लाया पानी के ऊपर चलने की, और ये कह रहा है तू मूर्ख है। कहते क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे तुम? कहते तूने 40 साल में 5 रुपए का काम किया। तो क्या मतलब? कहते 5 रुपए वाले को, नाव वाले को दे दो तो वो नाव नदी पार करा देता है, तूने 40 साल में खाली इतना 5 रुपए का ही काम तो किया। ऐसे जगत के लोग मूर्ख हैं। ये ऐसे कहानी नहीं है, सत्य देखो आंखों के सामने, यही तो हो रहा है। मूर्ख लोग सब कुछ करने के बाद भी उनका रिजल्ट क्या है? सिद्धि मान लो तुमने प्राप्त कर ली, तो तुम क्या मरोगे नहीं? जिसने सिद्धि प्राप्त करके लाया, हाथ में आग प्रकट कर दी, चमत्कार कर दिया, रोग ठीक कर दिया, जिसका रोग ठीक किया वो मरेगा कि नहीं? जो रोग ठीक कर रहा है वो भी मरेगा, दोनों मर गए फिर अगले जन्म में। और भक्त लोग भगवान के धाम चले जाते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान धाम से अपने विमान भेजते हैं उनके लिए, मृत्यु के सर पर पैर रख करके चलते हैं। तथा नते माधव तावका क्वचित वृष्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौजया त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायक अनेक मूर्धसु प्रभो। काल के, मृत्यु के सिर के ऊपर में पैर रख करके भगवान के भक्त विमान में चढ़ जाते हैं और फिर भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, जहां पर काल का कोई प्रभाव नहीं। और ये सिद्धि दिखाने वाले सब वहीं पड़े। तो इसलिए ये परम रहस्य है भक्ति। जगत के लोग कुछ भी, इतना सब बताने, सुनने, पढ़ने, देखने के बाद भी समझ नहीं पाते, इसलिए सर्वोत्तम गूढ़ रहस्य। अथो तदाकर्ण चतुर्मुखंच प्रमोद संपद विवशी भवंतम अनुद्य नीचय अनुमोदमानम मोस्तंघ्रि अभिवंदमानम। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा उस भक्ति तत्व को श्रवण करके परम आनंद स्वरूप संपत्ति प्राप्त करके विह्वल हो गए। जो भक्ति की बातें सुनी, गूढ़ रहस्य की बातें, तो ब्रह्मा जी का हृदय गदगद हो गया।
और धीरे स्वर से जगदीश्वर के वचनामृत का अनुमोदन, अर्थात प्रभु आपने जो कहा वही सही है, सारा जगत मूर्ख है जो इन सब चीजों में फंसा हुआ है, इनको छोड़ करके आपका भजन करना चाहिए। आज्ञा एवं गुणान, भगवान ने खुद बोला ये बात, आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान विशोकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजे सत्तम। जगत के लोग जो काम कर रहे हैं, देखो जो एकदम पशु जैसा जीवन जी रहा है, पशु जैसा जीवन मतलब जो शास्त्र की भी बात नहीं मानता, जो भगवान को भी नहीं मानता, उससे श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो कम से कम मनुष्य का जीवन जी रहा है। उस दिन अंतर बताया ना, खुर में, पैर में और चरण में। तो जो पशु जीवन जी रहा है वो खुर है उसका, ये तो पशु है। अब इससे श्रेष्ठ वो है जो कि कम से कम शास्त्र की बात मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, इनको मनुष्य कह सकते हैं। तो ये मनुष्य ये श्रेष्ठ है। लेकिन उन मनुष्यों में भी कौन है फिर श्रेष्ठ? जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं, वो इनसे भी श्रेष्ठ है। फिर उन वर्णाश्रम धर्म पालन करने वालों से भी श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। ये सब राय रामानंद संवाद में बताया क्रमशः, एक से एक ज्ञानी लोग उनसे श्रेष्ठ हैं। फिर ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ कौन है? फिर उनसे श्रेष्ठ है भक्त, जो कि भगवान का भजन करने वाले हैं। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि देखो उद्धव, मैंने क्या किया, जगत में सृष्टि में सब प्रकार के लोग हैं, तामसिक भी हैं, राजसिक भी हैं, सात्विक भी हैं। इसलिए जो जैसा है, मैंने कहा कि इनका कल्याण हो जाए, इसलिए मैंने वैसे वैसे उपदेश दे दी। चलो भाई तू तामसिक व्यक्ति है, कोई बात नहीं, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे तामसिक उपदेश दे देता हूं, और उसी को करने से धीरे धीरे तेरी प्रगति हो जाएगी। जब राजसिक है उसको ऐसा उपदेश दे दिया, सात्विक को सात्विक उपदेश दे दिया। लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है ये सुनो, आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान, मैंने जितने उपदेश दिए हैं उनका गुणान और दोषान, गुण और दोषों को विचार करो। गुण और दोष क्या है? यही सब है। जैसा कि अभी हमने बताया, गुण दोष कैसे विचार किया जाता है। ठीक है, मैं जीवन भर नौकरी कर रहा हूं, घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, सब कुछ बनाया, उसके बाद जब मृत्यु का टाइम आएगा तो मेरे पास क्या जाएगा? ये गुण और दोष विचार करने पर। तो फिर मैं क्या करूं? जीवन यापन तो करना पड़ेगा। ये गुण भी है, दोष भी है, दोनों विचार करके फिर वो बीच का रास्ता निकालेगा कि ठीक है, जीवन यापन करने के लिए थोड़ा चेष्टा करो, बाकी टाइम भजन करो, क्योंकि भक्ति साथ में जाएगी। जो तुम अभी चेष्टा ज्यादा कर रहे हो वो साथ में नहीं जाएगा, तो फिर जब रिजल्ट हुआ वो तो जीरो हो गया। तो जब रिजल्ट जीरो होना है तो ऐसा काम क्यों करूं? इसलिए ऐसा काम करूं जो रिजल्ट कुछ साथ में लेकर के जाऊं अगले जन्म के लिए। तो ये गुण और दोष का विचार इस प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार से तपस्या जो कर रहा है उसका गुण दोष कैसे विचार करेंगे? तपस्या बहुत श्रेष्ठ वस्तु है। हम लोग कर सकते हैं क्या? 1 घंटा बैठने में तो कमर टूट जाती है। कथा सुनने के लिए 36 बार इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, इधर कमर सीधी, उधर कमर। लेकिन जो कर रहा है हजारों हजारों साल तक, वो बहुत श्रेष्ठ है, ये गुण है। लेकिन दोष क्या है? अरे मूर्ख, तूने इतना तपस्या करके फायदा क्या कमाया? हवा में उड़ने लगा तो क्या हो गया उससे? क्या मृत्यु को जीत पाया? फिर जब तेरा मृत्यु का टाइम आएगा तो हवा में उड़ेगा, यमराज से ऊपर निकलेगा, यमराज तुझे वहीं से जहां भी उड़ के गया वहीं से पकड़ करके खींच ले जाएंगे। तो गुण दोष हो गया। ऐसे करके भगवान कह रहे हैं कि मैंने जितने उपदेश दिए उन सबको विचार करे, गुण और दोषों का, और उसके बाद सबको छोड़ करके मेरा भजन करे। ये सबसे श्रेष्ठ। देखो सबसे श्रेष्ठ तो है, लेकिन सब ऐसा कर नहीं सकते। जैसे भी हमने बताया कि कोई बच्चा है 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसको ये तो पता है कि इंजीनियर बनना श्रेष्ठ है, डॉक्टर बनना श्रेष्ठ है, लेकिन अभी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तब तक क्या करे? उसको लक्ष्य बना करके नीचे वाला साधन करे। ऐसे ही करना चाहिए। अभी इस प्रकार से भजन करे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनको अनुमोदन किया कि हाँ प्रभु, आपने जो बोला वही ठीक है। तदनंतर मैंने ब्रह्मा की ओर देखा, वे क्या कर रहे थे। पहले तो भगवान के दर्शन किए, जगदीश्वर के। उनके दर्शन करने के बाद में गोपकुमार ने ब्रह्मा जी की ओर देखा, ये क्या कर रहे हैं। तो देखा उस भक्ति तत्व को श्रवण करके परमानंद स्वरूप वो संपत्ति प्राप्त करके विह्वल हो गए, उनके गदगद हो गए कि प्रभु आपने मुझे इतनी सार वस्तु बता दी, जो कि जानने के बाद भी समझ नहीं पाता आदमी।
ये रहुगण थे ना, राजा रहुगण, ये जब जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, और भरत महाराज, जो जड़ भरत है, वो मार्ग में बैठे हुए थे। हष्टपुष्ट शरीर था उनका। वो 4 लोग डोली को ले जाते ना, 4 लोग कहार, वो 4 में से एक बीमार हो गया। अब तो डोली तो चलानी पड़ेगी, राजा बैठा है उसके अंदर, तो डोली को कौन ले जाएगा? ये पास में बैठे हुए थे, यही दिख गए, बड़ा मोटा ताजा है, ये बढ़िया आदमी है, इसको पकड़ के लगा दो। राजा ने आदेश दिया, राजा का आदेश है तो लगना पड़ेगा, लग गए, कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित है, सब समय भगवान का भजन करते हैं, उनको कोई लेस मात्र भी विकार नहीं हुआ। फिर उसके बाद में डोली थोड़ी आगे चली। अब भरत जी वो देख रहे थे कि नीचे कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, तो उनके ऊपर पैर ना पड़ जाए, इसलिए कभी एक पैर इधर लगा देते, कभी एक पैर इधर रख देते। अब डोली चल रही है तो चारों का पैर पैरेलल चलना चाहिए, जैसे आर्मी वाले चलते हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे चलना चाहिए पूरा, तब तो डोली ठीक चलेगी। और किसी ने लेफ्ट की जगह राइट करा, राइट की जगह लेफ्ट किया, तो इधर उधर हिलेगी फिर, और ऊपर राजा बैठा है, राजा हिलेगा। तो ऐसा ही हुआ। अब कभी इधर पैर रख देते हैं, कभी उधर पैर रख देते हैं, और बाकी डोली इधर उधर हिल रही है, और राजा को बड़ा गुस्सा है, कहते कौन है ये क्या हो रहा है? और तीनों कहार डर गए, वो तो, क्योंकि वो तो भक्त नहीं है, वो डर गए कि राजा है, वो तो गला काट देगा अभी, इसलिए कहने कि महाराज हमारी गलती नहीं, चौथा आया है ना, ये नया है, इसको पता नहीं कैसे चलाते हैं, इसलिए ये इधर उधर कर रहा है। राजा ने ऐसे देखा, कहता ठीक से चलाओ। फिर चलने लगी, डोली थोड़ी आगे चली, फिर वही तो भरत महाराज तो जैसे थे वैसे ही कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है राजा का कि ये गला काट देगा, आत्म धर्म में प्रतिष्ठित है। थोड़ी आगे चली तो फिर उसके बाद में फिर वैसे ही काम, और फिर राजा गया, हिला जब, तो राजा को फिर गुस्सा आया, फिर उसने पर्दे से बाहर झांका, और इनको मोटा ताजा देखकर ऐसा लगता है तू बहुत दुर्बल हो गया, कुछ खाता पीता नहीं है, इसलिए डोली चला नहीं पा रहा है, जानता है मैं राजा हूं। फिर भरत जी कुछ नहीं, थोड़ी आगे और चली, फिर उसको डोली रखो, और फिर राजा उतरा गुस्से में आकर के, और कहता है कि जानता है मैं राजा हूं, मेरे पास दंड है, मृत्यु दंड दे सकता हूं तुझे। तब भरत जी को बड़ी दया आ गई, क्योंकि वो उनके वंश में ही था। ये भरत जी को पूर्व जन्म का सब स्मरण था कि मैं पूर्व जन्म में राजा भरत, जिनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा है ना, ये इस भारतवर्ष का नाम पहले अजनाव वर्ष था। भरत महाराज प्रतापी राजा हुए, ऋषभ देव के पुत्र थे, 100 उनमें से एक थे भरत, महाप्रतापी महातेजस्वी, इसलिए उनके नाम पर ये भारतवर्ष पड़ा। तो वही जड़ भरत है। बाद में उनको हिरण में आसक्ति हुई, हिरण बन गए, फिर तीसरे जन्म में जड़ भरत बने। तो उनको अपना पूर्व सब कुछ याद था, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो चुके थे। उन्होंने बोलना शुरू किया, अरे राजा कौन प्रजा, तू अपने को अभी इस समय राजा मान रहा है, तू जानता है पूर्व जन्म में कौन था और अगले जन्म में क्या बनेगा। फिर उन्होंने आत्म तत्व का उपदेश दिया, एकदम से भरत जी के चरणों में गिर पड़ा और सोचने लगा आप कौन है, क्या आप नारद जी हैं, या मैं जो जिनके पास में जा रहा हूँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्या वही कपिल है, भगवान कपिल देव के आश्रम में जा रहा था। तो इस प्रकार से फिर भरत जी ने उसको पूरी बात बताई कि मैं पूर्व जन्म में जो तुम जिस राज्य वंश में हो, मैं उसमें ही राजा था मैं। और फिर उन्होंने अपनी पूरी कथा सुनाई। इसलिए कहते ये शरीर को छोड़ो, शरीर की आसक्ति को छोड़ो और भगवान का भजन करो। तो उनके चरणों में गिर पड़ा। तब रहुगण ने उपदेश क्या दिया, देखो रहुगण जी ने क्या उपदेश दिया। रहुगणित भरत जी ने रहुगणित तपसा न याति न चेज्या न निर्वापणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजोभिषेकम। अरे रहुगण, तू जो प्राप्त करना चाहता है न तपसा, वो तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता। न तपसा न याति न चेज्या, बहुत पूजा पाठ करेगा तो उससे भी कुछ नहीं होगा। न निर्वापणा, सब कुछ छोड़ दिया, घर को छोड़ करके गुफा में चला गया, खाना पीना भी छोड़ दिया, तब भी कुछ नहीं होगा। न छंदसा, वेद मंत्र पढ़ो तुम। बहुत से लोग वेद मंत्र पढ़ने को ही भक्ति मानते, कहते अरे ये बड़े बड़े पंडित आ गए और पूरा एकदम ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः
ऐसा पूरा पढ़ते हैं ना जब वेद मंत्र, और लगता है यही भक्त है। कहते इनसे कुछ नहीं होता। ब्रह्मा जी तो वहां सुनाते रहते, भगवान उनकी तरफ देखते भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी तो सुना रहे थे ना, जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो वेद मंत्र सब सुना रहे थे ब्रह्मा जी, उनकी तरफ देखा। जब ब्रह्मा जी ने सुनाया, भगवान एक दहाड़ लगाई, ब्रह्मा जी की बोलती बंद हो गई। लक्ष्मी जी भी थी वहां पर। लक्ष्मी जी आगे चली कि मेरे तो पति हैं, मुझे क्या डरना, और भगवान ने एक दहाड़ मारी पीछे। कहते ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा। वहां पर सारे के सारे थे कि नहीं, भगवान शिव जी भी थे वहां पर। ये सारे हम क्या मंत्र बोलेंगे, वहां सारे प्रजापति, ऋषि, मुनि, ब्रह्मा जी जिनसे वेद प्रकट हुए, सब वेद बोल रहे थे। भगवान ने बिल्कुल नहीं सुना किसी का। और प्रहलाद जी, उन्होंने क्या किया, कोई वेद पढ़ा, कुछ पढ़ा, जाकर के कुछ नहीं किया, और निर्भीक होकर के भगवान के चरणों तक पहुंच गए। जो डर के मारे लक्ष्मी जी भी वहां दूर खड़ी थी, और भक्त जो है निर्भीक होकर के उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान का क्रोध शांत हो गया। कौन सा वो वैराग्य कर रहे थे, कौन सा वेद मंत्र पढ़ रहे थे, न जलाग्नि सूर्य ही, सूर्य को कितना भी जल देते रहो, घूमते रहो उधर, चक्कर लगाते रहो, उससे भी भक्ति नहीं होगी। इसलिए बता रहे हैं कुंभ स्नान से कुछ नहीं होगा, भक्ति करो, यहीं रह करके ठाकुर जी की सेवा करो, उससे प्रसन्न हो जाएंगे। और बिना महत्पाद रजो विषेकम, अंत में बता दिया। फिर कैसे होगा, कुछ उपाय तो बताओ। क्या इससे नहीं होगा, उससे नहीं, सब खंडन ही कर दिया। तो उपाय क्या है, कहते महत्पाद रजो विषेकम, भगवान के भक्तों की सेवा करो बस। कौन से भक्तों की, जिनकी मति भगवान में लग गई है, जो भगवान के साथ जो संबंध युक्त हो चुके हैं, ऐसे भक्तों की सेवा करने से ही ये होगा। इसलिए कह रहे हैं कि वे जो ब्रह्मा जी हैं वो अनुमोदन कर रहे थे, हाँ प्रभु आपने जो बोला बिल्कुल ठीक कहा, यही वेदों का सार है, आपकी भक्ति ही सबका सार है। फिर वे भक्ति पूर्वक जगदीश्वर के चरण कमलों का बार बार अभिनंदन करने लगे, भगवान की चरण सेवा करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा का निवास होने के कारण वे वाक्य रूप अंजलि द्वारा अभिनंदन करने लगे। अभी कह रहे हैं कि भगवान का तो नाभि से कमल निकला हुआ है, तो ब्रह्मा जी वहां दूसरी वहां थे, तो कह रहे वहां नीचे उतर के पैर नहीं दबा रहे हैं, वहीं से स्तुतियां कर रहे हैं प्रभु। ऐसे जैसे यहाँ पर जब कृष्ण थे ब्रज में, ब्रह्मा जी ने अपने विमान से उतर करके और उनकी स्तुतियां की थी। नौमीड्य अब्रभ से तटिदम्बराय, ऐसे स्तुतियां की, ऐसे स्तुति कर रहे हैं वो वचनों के द्वारा, वाक्य रूप अंजलि द्वारा अभिनंदन कर रहे हैं भगवान का। अथवा उस नाभि कमल से नीचे उतरकर बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे। फिर अपने नाभि कमल से नीचे उतरे जमीन पर, और जमीन पर उतर करके साष्टांग प्रणाम कर, बार बार, एक बार उठे प्रणाम किया, फिर उठे, फिर प्रणाम किया, फिर उठे, फिर प्रणाम, ऐसे करके। क्यों, भगवान ने इतनी कृपा की उनके ऊपर, गूढ़ से गूढ़, अति गूढ़ जो भक्ति रहस्य है उनको बताया। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान की बार बार अभिनंदन कर रहे हैं। प्रमोद वेगात पतितम विसंज्ञम विलोक्य सा माम विगम्य लक्ष्मी निनाय संज्ञाम बहुलालयित्वा स्वबालवत पार्श्वमुत स्वभर्त। अब गोप कुमार जो हैं वो कृतार्थ हो गए। ये सब देखा उन्होंने, भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन किया। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी उनको पता चल गया कि सृष्टि में यही ब्रह्मा जी मालिक है। और यहाँ जो भगवान का स्वरूप देखा, ऐसा स्वरूप भी पहले कभी देखा नहीं था। लक्ष्मी जी भी साथ में थी, गरुड़ जी भी थे, अनंत शेष थे, सब परिकरों के साथ देखा। देखो अभी यज्ञेश्वर में देखा, ये सब नहीं देखा था यज्ञेश्वर में, और जो वहां पर देखा तपोलोक में, वो भी ऐसा नहीं था। और यहाँ पर स्वर्ग में उपेंद्र को देखते थे, लेकिन यहाँ पर पूरा भगवान का ऐश्वर्य देखा, सारे परिकरों सहित। गरुड़ जी हैं, नारद जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सब के सब हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही, अनंत शेष के ऊपर शयन कर रहे हैं भगवान, नाभि से कमल भी निकल रहा है। ये सब देख करके इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि जो भाव का सब सात्विक विकार होते ना, रोमांच, कंपस्रु इत्यादि, उसमें अंतिम होता मूर्छा। प्रेम के कारण मूर्छित हो जाता है व्यक्ति। जैसे जब महाप्रभु आए थे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी के दर्शन करने से इतना आनंद हुआ, दौड़े बड़ी तेजी से और मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो उसी प्रकार से मैं आनंद वस्तव मूर्छित हो गया। लक्ष्मी जी अब देख रही हैं उनको, गोप कुमार को देखा, छोटा सा बालक यहाँ तक आया। लक्ष्मी जी तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। छोटा सा बालक यहाँ तक आया, भगवान का परम भक्त है,
इसलिए लक्ष्मी जी पास में आ गईं और उनके सिर पर हाथ फेरा, प्रेम पूर्वक बच्चा समझ करके लालन पालन करके मुझे चेतन किया। और लक्ष्मी जी तो भगवान की शक्ति हैं, इसलिए उनके स्पर्श से ही गोप कुमार को चेतना आ गई। फिर वे मुझे अपने बालक के समान स्नेह पूर्वक अपने पति श्री भगवान के समीप हाथ पकड़ कर, आओ बेला, आओ बेटा, तुम्हें चलो प्रभु के पास ले चलते। ऐसे करके लक्ष्मी जी उनको हाथ पकड़ करके ले गई। ये तो इससे पहले ऐसा दर्शन नहीं हुआ था। हुआ था स्वर्ग में कौन ले गया था भगवान के पास? कुछ पढ़ लिया करो बाहर बाद में जाकर। अब अपने संबंध में बतला रहे हैं, मैं ये सब अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय क्यों बोला? ये जो देख रहे हैं अब इसको बोला नहीं जा सकता शब्दों के द्वारा, ये अनुभूति का विषय। भगवान को देख करके कैसा आनंद हुआ ये कैसे बताएगा कोई? ये नहीं बताया जा सकता, ये तो अनुभव किया जा सकता। अनिर्वचनीय क्रियाकलाप दर्शन करके, और ये इस प्रकार की चीजें जो ब्रह्मा जी ने स्तुतियां की, भगवान ने उनको गूढ़ रहस्य बताया, ये सब अद्भुत चीजें देख करके परम आनंद वस्तः अचेतन होकर के भूमि पर गिर पड़ा। उस समय भगवान की प्रेयसी लक्ष्मी देवी मेरी वैसी अवस्था को देखकर उसी क्षण मेरे पास आकर के मुझे अपने पुत्र की भांति लालन पालन करने, प्रेम करने लगी। और उन्होंने अपने हाथों से जल छिड़क करके छींटे मारे। तो जल छिड़कने की भी जरूरत नहीं है वहां पर, लक्ष्मी जी का स्पर्श ही बहुत है, वो भगवान की शक्ति है। जैसे भगवान का हाथ है, उनको स्पर्श करने से ही, जब भीष्म पितामह लेटे हुए थे ना सैया पे लेटे हुए थे, तो उनके शरीर में पूरे बाण घुसे हुए, भगवान पांडवों को लेकर के आ गए। कहते पितामह इनको युधिष्ठिर जी को मोह हो गया है, आप इनको थोड़ा उपदेश दे दो। अभी पितामह ने पूरे शरीर में यहाँ से लेकर के पार बाण घुसा हुआ, इस पार से उस पार, और तुम किसी को कहो कि इस समय उपदेश दे दो, कैसा लगेगा उसे? हमारे उतना छोड़ो, हमारे थोड़ा कांटा चुभ जाए और अगर प्रभु जी थोड़ा कथा सुना दी, फिर प्रभु जी को कैसा लगेगा? ऐसा गाली दे करके भगाएंगे। लेकिन इसलिए पितामह जी कहने लगे कि प्रभु आप मेरी दशा देख रहे हैं, मुझे चारों तरफ से इतना व्यथा हो रही है, मतलब पूरे शरीर में बाण घुसे हुए, ऐसी स्थिति में कैसे उपदेश दूं? भगवान ने क्या चिंता हो, स्पर्श कर दिया। भगवान का स्पर्श अमोघ, बिल्कुल अमृत स्पर्श है। अमृत का मतलब जितना कष्ट रोग व्याधि सब स्पर्श करने से ही खत्म। पितामह जी अपना पूरा दुख भूल गए, भगवान के स्पर्श से रोमांच हो गया शरीर में, और फिर उन्होंने जो उपदेश दिया तो पूरा बोलते ही रहे। और दूसरा उदाहरण पता है? दूसरा उदाहरण बताओ ऐसा कौन सा भगवान का अमृतमय स्पर्श है? देखो, सुग्रीव को भेजा भगवान ने, सुग्रीव को कहा हम बाली को मारेंगे, चिंता मत करो, तुम जाओ लड़ो जाकर। और सुग्रीव लड़ने लगा बाली से, तो बाली ने दिया एक घूंसा घुमा करके जो पीठ में सुग्रीव के तो प्राण ही निकल गए, भागा बड़ी तेजी से और आकर के प्रभु की चरण में चला गया। कहता प्रभु आपका मुझसे क्या बैर था, मुझे उसके पास में भेज दिया, वो अपनी आदि शक्ति तो वैसे ही ले लेता है, उसके अंदर वो वरदान है, आदि शक्ति ले लेता है, और उसका जो मेरे तो प्राण निकलने वाले थे, कैसे बच गया मुझे भी पता नहीं है, प्राण बचा करके आया हूं प्रभु, मैंने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा था? भगवान कहने लगे सुग्रीव मेरा दोष नहीं, तुम दोनों भाई हो, एक जैसी शकल है तुम्हारी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सुग्रीव है कौन बाली। अगर मैं बाण मारता और सुग्रीव बाली की जगह सुग्रीव को लग जाता तो जगत क्या कहता? अरे जो शरण में है उसी को मार दिया। तो फिर भगवान ने कहा दोबारा जाओ तुम युद्ध करोगे। दोबारा? अभी तो पूरा शरीर ऐसे टूट रहा है, मतलब उसकी मार से कि मतलब सारी हड्डियां फ्रैक्चर है, पूरे शरीर में प्लास्टर करना पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा कहां पर दर्द? ऐसे बस स्पर्श किया, स्पर्श करके दर्द कर। सुग्रीव फिर ताकत आ गई, कहते ठीक है अब की जाओ। माला पहनाया उनको, माला पहनाया कि इससे पता चल जाएगा मुझे ये तुम, और फिर माला पहना के फिर बेटे अमोघ भगवान का अमृत स्पर्श। ये इतने बानर लोग ये राक्षसों से लड़ते थे, वो राक्षस क्या साधारण थे? रावण और ये सब इतना मारते थे इनको, लेकिन भगवान इनको स्पर्श कर देते। स्पर्श ही भगवान के सब वैसे फिर उत्साह शक्ति दोगुनी आ जाती। ऐसे भगवान का स्पर्श है अमोघ, ऐसे लक्ष्मी जी का भी है।
लक्ष्मी जी उनकी स्वरूप शक्ति हैं। इसलिए उनको पानी छिड़कने की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने छिड़का। तथा अपने शीतल हस्त स्पर्श बताया ना, शीतल हस्त वो मुख्य है। मुझे सचेतन के जैसे ही स्पर्श किया तो तुरंत विशुद्ध सत्व लक्ष्मी जी का स्पर्श पा करके चेतना आ गई। और अंत में अपने पति जगदीश्वर, चलो तुम मेरे प्रभु के पास में चलो।